Hello students, in today's class we are going to learn 5th standard EVS 2 means history. Lesson number 2 that is history and the concept of time. So इसमें हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बहुत और टाइम को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। वैसे टाइम के बारे में आप जानते ही हो, बस थोड़ा सा उसका हम डीप में नॉलेज लेंगे। ओके, सो इसमें हम यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं। पहला है डिवीजन ऑफ टाइम एंड टाइम लाइन, ये हम पढ़ने वाले हैं। मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम, हिस्टोरिकल पीरियड्स, साइंटिफिक मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम एंड एस्टिमेटिंग एज मीन्स डेटिंग। सो ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। ओके, सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। उससे ये होगा बेल आइकन प्रेस करने से कि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। डिवीजन ऑफ टाइम एंड द टाइम लाइन, तो किस तरीके से टाइम और टाइम लाइन का डिवीजन हुआ वो बहुत सारी चीज़ें हम देखेंगे। ठीक है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेकनिंग टाइम, तो बहुत सारे मेथड हैं टाइम को रेकनिंग करने का, दैट मीन्स कैलकुलेट करने का। रेकनिंग मतलब कैलकुलेट करने का, यहाँ पे बहुत सारे इस तरीके से तरीके हैं, मेथड्स हैं। ओके, टाइम इज़ कंटिन्यूस, ये तो कभी रुकता नहीं है, चलता ही रहता है, चलता रहा था, अभी भी चल रहा है, आगे भी चलता रहेगा, ये रुकने वाला तो है नहीं। ठीक है, टाइम कभी भी रुकने वाली चीज़ नहीं है। बट फॉर आवर कन्वीनियंस, हमारी सुविधा के लिए, वी डिवाइड इट इंटू पीरियड्स, हम इसे, अब टाइम पहले जितना बीत चुका है, अभी जो बीत रहा है और आगे जो बीतने वाला है, तो उसे अपने कन्वीनियंस के लिए हमने कुछ इसमें क्या किया है, कुछ डिवाइड किया है। ठीक है, ताकि हम बता सकें कि हाँ पहले क्या हुआ, अभी क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, तो उसका कुछ नाम देंगे, कुछ डिवाइड करेंगे, मतलब कि पर्टिकुलर एक नाम देंगे, तभी तो हम समझ पाएंगे कि हम कब की बात कर रहे हैं। द मेथड्स दैट वी यूज़ फॉर reckoning टाइम डिपेंड्स ऑन आवर पर्पस फॉर डिवाइडिंग इट एंड द मैनर इन विच वी डू इट। सो यहाँ पे जो अलग अलग मेथड यूज़ किए जाते हैं वो डिपेंड करते हैं, मतलब कि हमारे पर्पस पे, हम अपने पर्पस, अपने उद्देश्य के अकॉर्डिंग ही इसे डिपेंड करता है कि हम उसे किस तरीके से बांट रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मतलब कि डिपेंड करता है सिचुएशन पे। फॉर एग्जांपल, एट सनराइज, जब सनराइज होता है वी से इट्स मॉर्निंग नाउ, जैसे ही सनराइज सुबह का टाइम होता है, सन निकलता है, आकाश में आता है, वैसे हम क्या बोलते हैं, अभी मॉर्निंग हो गया, सुबह हो गया। द डे हैज़ बिगन, इट्स मॉर्निंग नाउ, द डे हैज़ बिगन, दिन स्टार्ट हो गया। एट सनसेट वी से इट इज़ इवनिंग नाउ, सनसेट होता है तो हम क्या बोलते हैं, मतलब जब सूर्यास्त हो जाता है तो हम क्या बोलते हैं कि अभी तो शाम का टाइम है। सून इट विल बी नाइट, और जल्दी ही रात हो जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे, और जब दिन का अंत होता है, इट बिकम्स डार्क एंड इट्स नाइट। ओके, तो पूरा रात हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। दिस मीन्स दैट वी डिवाइड द डे इंटू 2 पार्ट्स, डे एंड नाइट। हमने एक दिन को, 24 घंटे को हमने यहाँ पे 2 पार्ट में बांट दिए, दिन और रात। ओके, नाउ आर अर्थ रोटेट्स अराउंड इट्स एक्सिस एट अ सर्टेन स्पीड, जो हमारी अर्थ है, आपने पढ़ा है ईवीएस, आप ईवीएस 1 में अगर आप देखोगे तो लेसन नंबर 1 में 2 में तो आप यही पढ़ोगे ना कि किस तरीके से अर्थ रोटेट करेगी, करती है और सन के अराउंड चारों तरफ, तो वो सारी चीज़ें आप देखोगे ईवीएस में एकदम डिटेल में। तो यहाँ पे हम जस्ट उसका थोड़ा सा जस्ट यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है अपने चारों तरफ, जैसे कि आप देखते हो लट्टू होता है जो स्पिन होता है, इस तरीके से अपने चारों तरफ इस तरीके से राउंड 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 घूमता रहता है। ऐसे ही अर्थ भी घूमती रहती है अपनी ही एक्सिस पे, अपनी ही एक्सिस पे, एक ही जगह पे, यहीं से आती है, यहीं घूम के फिर यहीं आती है, फिर यहीं पे घूम के, इस तरीके से। ओके, कुछ उसकी स्पीड होती है। सिमिलरली इट ऑल्सो रिवॉल्व्स अराउंड द सन, और ये क्या करती है, सन के चारों तरफ रिवॉल्व भी करती है। रिवॉल्व का मतलब इस तरीके से चक्कर भी लगाती है उसके, सन के। द सन हैज़ इट्स ओन लाइट, और सन के पास तो लाइट है। वी रिसीव लाइट फ्रॉम द सन, लेकिन जो अर्थ है उसके पास खुद की लाइट नहीं है, उसे लाइट कहाँ से मिलता है, सन से। हाउ एवर वी सी लाइट ओनली इन डे टाइम, हम कब देख पाते हैं, दिन के टाइम। नाइट्स आर डार्क, हाउ डज दिस हैपन, रात में अंधेरा होता है, सन की लाइट नहीं पहुँचती, ऐसा क्यों होता है। As the earth rotates around its axis, that part of its surface which turns towards the sun becomes bring. तो जिस तरीके से यहाँ पे अर्थ रोटेट करती रहती है सन के चारों तरफ, तो मान लीजिए कि यहाँ पे सन है, सन की लाइट यहाँ पे पड़ रही है अर्थ पे, तो इस पार्ट में क्या रहेगा, इस पार्ट में लाइट पड़ रहा है तो इस पार्ट में उजाला रहेगा और इस पार्ट में डार्क रहेगा। अर्थ जैसे जैसे घूमेगी, मान लीजिए फिर इस पार्ट में ये वाला पार्ट घूम के आ गया इस साइड, फिर यहाँ पे लाइट रहेगा, यहाँ पे डार्क हो जाएगा। मतलब जो अर्थ सन के सामने रहेगी, जितना पार्ट उसका सन के सामने, जितना सन का लाइट पड़ेगा उतना क्या रहेगा,
वहाँ पे लाइट रहेगा, उजाला रहेगा। जितने पार्ट में सन की लाइट नहीं पड़ेगी वहाँ पे क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा। ओके, द पार्ट दैट मूव्स अवे फ्रॉम द सन मूव्स इनटू डार्कनेस, और जो सन के मतलब कि दूर हो जाता है सन की लाइट से, वो वहाँ पे क्या होता है, डार्क हो जाता है, डार्कनेस हो जाता है, अंधेरा हो जाता है। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स ओन एक्सिस। तो यहाँ पे अर्थ 24 आवर्स में क्या करती है, अपना रोटेशन कंप्लीट करती है अपने एक्सिस पे। दीज 24 आवर्स आर अप्रॉक्सीमेटली डिवाइडेड इंटू 12 आवर्स ऑफ डे टाइम एंड, तो यहाँ पे हमने देखा कि 24 आवर्स में ये क्या होता है, 12 घंटे का डे टाइम होता है और 12 घंटे का नाइट टाइम होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया कि 12 घंटे का दिन, 12 घंटे का रात, तो हमने एक दिन को पूरे इस तरह से हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड कर दिया। अ पीरियड ऑफ डे टाइम एंड द फॉलोइंग नाइट टुगेदर मेक वन डे, और ये जो डे टाइम है, दिन का टाइम है, और रात का टाइम है, दोनों को मिला के क्या बनता है, एक दिन। ठीक है, 24 घंटे में क्या होता है, एक दिन होता है, तो 12 घंटे का हमने दिन कर दिया, 12 घंटे का हमने रात कर दिया। 7 डेज फ्रॉम मंडे टू संडे मेक वन वीक, हमें पता है, ये तो सिंपल है, ये तो अपने बचपन से पढ़ा होगा कि मंडे टू संडे क्या होता है, एक वीक होता है ना, हम उसे बोलते हैं एक हफ्ता, एक सप्ताह या वन वीक। 2 वीक्स मेक अ फोर्टनाइट, 1 वीक मंडे टू संडे तो 1 वीक हुआ, लेकिन यही 2 वीक मतलब 7-7 दिन, 14 दिन मिला के क्या हो गए, एक फोर्टनाइट बनता है। उसको हम उस 2 हफ्ते को हम क्या बोलते हैं, फोर्टनाइट। 4 वीक्स मेक अ मंथ, 4 हफ्ते हो गए तो फिर कितने हो गए यहाँ पे, 1 मंथ। इससे 1 वीक, फिर 2 वीक, फिर 3 वीक, फिर 4 वीक मिल के क्या हो गए, 1 मंथ। 12 मंथ्स मेक अ ईयर, अब 12 महीने मिलके क्या हो गए, यहाँ पे 1 मंथ हमने देखा किस तरह से मेक बन रहा है, फिर यही 12 महीने को 12 महीने मिल गए तो क्या बन जाता है, एक साल। आपको पता है ना, एक साल में 12 महीने होते हैं। इन दिस मैनर वी रिकन टाइम इन बिगर एंड बिगर यूनिट्स, इस तरीके से हम टाइम को कैसे बिगर और बिगर यूनिट में हम देख पा रहे हैं। मतलब पहले दिन को हमने लिया, फिर दिन से हमने हफ्ते लिए, हफ्ते से हमने 2 हफ्ते, 2 हफ्ते से हमने 1 महीने लिए, 1 महीने से यहाँ पे हमने साल बनाया। ओके, इस तरह से हमने ऐड करते 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 पूरा एक साल बना लिया बड़ा सा। तो ये क्या, रिकन मतलब कैलकुलेट करने के लिए हम बड़ा यूनिट इसे बना लेते हैं। तो हम बोलते हैं 1 साल भी दिया, 2 साल भी दिया। 1 year is followed by another and when 100 years go by a century is completed। 1 साल बीत गया, 2 साल, 3, 4, 5 साल, 7 साल, ऐसे 10 साल, 20 साल, 30 साल, 4 साल, 5 साल, सॉरी 50 ईयर्स, 60 ईयर्स, 70 ईयर्स, ऐसे ऐसे करके 100 ईयर्स बीत गए। और इस 100 ईयर्स जब 100 साल हो जाता है तो हम बोलते हैं कि क्या बीत वो हो गया, एक सेंचुरी कंप्लीट हो गया। मतलब 100 साल को हम बोलते हैं सेंचुरी। ठीक है, when 10 centuries that is 1000 years, और जब 10 सेंचुरी मिलता है, सेंचुरी मतलब क्या, यहाँ पे 100 साल को हम क्या बोल रहे हैं, सेंचुरी बोल रहे हैं। और जब 100 यहाँ पे 10 सेंचुरी मिल रहा है, उसे हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे 1000 ईयर्स आर गॉन, अ मिलेनियम इज कम्प्लीटेड। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ पे 100 ईयर्स जब बीतता है तो हम बोलते हैं सेंचुरी कंप्लीट हुआ। और जब यहाँ पे 10 सेंचुरीज होता है तो उसे क्या बोलता है, मतलब 1000 ईयर बीत गया, मिलेनियम इज कम्प्लीटेड। और 1000 ईयर को यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, मिलेनियम। ओके, सो आई होप कि आपको समझ में आएगा ये क्या है, कि यहाँ पे जब 100 ईयर्स हो रहा है तो 100 ईयर्स को हमने सेंचुरी बोला। और जब 10 सेंचुरी मिलता है तो 1000 ईयर्स पूरा होता है, और 1000 ईयर को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, मिलेनियम, कि यहाँ पे एक मिलेनियम कंप्लीट हुआ। ये आपको याद करना है। सच अ मेथड ऑफ डिवाइडिंग टाइम इज़ नोन एज अ यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम, और इसे ही क्या बोला जाता है, इसे बोला जाता है एक सीक्वेंस में। यूनिलीनियर का मतलब एक सीक्वेंस में, इन ऑर्डर। ठीक है, एक लाइन बाय लाइन पूरे इसे बनाना। तो हमने देखा किस तरह से दिन से हफ्ते, हफ्ते से महीने, महीने से साल, साल से सेंचुरी, सेंचुरी से फिर हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, मिलेनियम। ओके, कॉमन एरा क्या है वो देख लेते हैं। कॉमन एरा मीन्स या फिर क्रिश्चियन एरा, दोनों सेम चीज़ें हैं। इन द यूनिलीनियर डिवीजन ऑफ टाइम, ईयर्स दैट फॉलो वन आफ्टर द अदर आर अरेंज्ड इन सीरियल ऑर्डर। तो इस तरह से ईयर टू ईयर, 100 साल, 200 साल, 300, 4 साल, 500 साल, 1000 साल, 2000 साल, 5000 साल, ऐसे करके ये अरेंज्ड किया गया एक सीरियल ऑर्डर में। ठीक है, कि 200 साल पहले क्या हुआ, 400 साल पहले क्या हुआ, 1000 साल पहले क्या हुआ, 5000 साल पहले क्या हुआ, वो एक सीरियल ऑर्डर में सारी चीज़ें रखी गई।
इन हिस्ट्री बुक्स ऑल्सो अ चेन ऑफ इवेंट्स दैट फॉलोज वन आफ्टर द अदर इज प्रेजेंटेड इन अ लीनियर एंड सीरियल मैनर। आप हिस्ट्री की भी बुक में देखोगे तो ऐसे ही कहीं से कोई इवेंट उठा के नहीं रख दिया गया, सीरियल ऑर्डर में। बहुत पहले का हम स्टार्ट करते हैं ऐसे, जब सबसे पहले कौन आया, उसके बाद कौन आया, उसके बाद कौन राजा बना, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कौन राजा बना, ये सारी चीज़ें हम ईयर वाइज पढ़ते हैं। ठीक है, एकदम एक के बाद एक पढ़ते हैं, कहीं से भी कहीं नहीं उठा लिया कि बीच से उठा लिया फिर लास्ट का आ गए फिर अभी का आ गए, ये हम ऐसे नहीं पढ़ते। हिस्ट्री की भी बुक में पूरा सीरियल वाइज सब हम पढ़ते हैं। For this usually we refer to common era, Christian era, written in short as CE और AD। अब हमें बताना है कि इतने साल पहले ये हुआ, तो हम अक्सर आप देखोगे इंग्लिश में आपको लिखा रहेगा CE या AD। AD का मतलब क्या, CE का तो हमने देखा कि कॉमन एरा, CE का फुल फॉर्म क्या है, कॉमन एरा। AD का क्या है, एनो डोमिनी, विच मीन्स इन द ईयर ऑफ और लॉर्ड। तो AD का क्या है यहाँ पे, एनो डोमिनी, इसका मतलब होता है इन द ईयर ऑफ आवर लॉर्ड, लॉर्ड। लॉर्ड का मतलब यहाँ पे किससे बात कर रहे हैं, किसके किसके रेफरेंस में बात किया जा रहा है यहाँ पे, तो जो क्रिश्चियन जीसस जो क्राइस्ट थे उनके लिए यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, सो आगे मैं आपको समझा देती हूँ ये क्या है। पहले देखिए जो CE है, ठीक है, CE को क्या बोला जाता है, कॉमन एरा, और इसी को हम बोलते हैं क्रिश्चियन एरा भी इसी को बोलते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि जीसस का जो जन्म हुआ ये इस पर्टिकुलर टाइम में हुआ, तो जीसस के जन्म के दिन इसे 0 माना गया। ठीक है, आज मान लीजिए उनका बर्थ हुआ और इसे क्या माना गया, इसे क्या माना गया, इसे माना गया 0। उसके बाद जो 1 एक दिन हुआ तो 1 दिन, 2 3 4 5 6 7 8 10, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, तो इसे हमने क्या बोला पता है, एनो डोमिनी, AD, इसे हमने बोला AD, जो उनके टाइम, जो उनके बर्थ के बाद हुआ जो सारी चीज़ें। ठीक है, और AD का ही मतलब और होता है, AD का मतलब मैंने बताया आपको कि कॉमन एरा। ठीक है, CE ये मैंने आपको बताया। कॉमन एरा और AD दोनों एक ही चीज़ है, ये याद रखिए कि कॉमन एरा और AD दोनों एक ही चीज़ है। मतलब यहाँ पे जो उनका जन्म हुआ उसके बाद जो ईयर आए, जो इवेंट हुए, उसको हम बोलते हैं एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा। ठीक है, ये तो मैंने बताया आपको, एनो डोमिनी या कॉमन एरा दोनों एक ही चीज़ है। लेकिन जो इसके पहले बीत चुका, जो यहाँ पे उनके जन्म से जो जीसस क्राइस्ट है जो हैं, उनके जन्म से पहले जो इवेंट हो चुके उसे हमने क्या बोला, उसे हमने बोला बिफोर क्राइस्ट या फिर BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये जो पहले हो चुका, इनके जन्म से पहले जो हो चुका उसे हम बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट एरा। मतलब उनके जन्म से पहले जो चीज़ें हुई वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है जैसे जैसे यहाँ पे तो 1 2 3 4 ऐसे जाएगा ना, यहाँ पे कैसे होगा 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे होगा। जैसे कि इनके जन्म से 1 साल पहले, इनके जन्म से 2 साल पहले, इनके जन्म से 3 साल पहले, उनके जन्म से 4 साल पहले, उनके जन्म से 5 साल पहले क्या हुआ था, ऐसे हम इसे करते हैं। तो AD और CE दोनों एक चीज़ है, आपको याद रखना है। AD मीन्स एनो डोमिनी और CE मतलब कॉमन एरा, तो ये दोनों एक ही चीज़ हैं। अब ये AD को पहले तो AD ही बोला जाता था, बाद में उसे कॉमन एरा क्यों बोल दिया गया। अब AD यहाँ पे एनो डोमिनी का मतलब कि यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के रेफरेंस में बात की जा रही है, तो बाकी की जो अलग अलग रिलीजन है वो बोलने लगे कि हम हिस्ट्री अपनी किसी दूसरे रिलीजन के बारे में क्यों पढ़ें, मतलब हम जीसस क्राइस्ट को जो नहीं मानते अलग अलग रिलीजन वाले, तो उन्होंने बोला कि इसे हम एनो डोमिनी मतलब कि हम जीसस के लिए क्यों बोले, तो उसे बोला गया ठीक है कॉमन एरा इसे बोलिए, कॉमन एरा। इसी चीज़ को क्या बोला गया, कॉमन एरा, मतलब CE। ठीक है, CE बोला गया। ओके, सो इसे फिर क्या नाम दे दिया गया, एनो डोमिनी को ही कॉमन एरा बोला जाने लगा। तो यहाँ पे आप देखिए कॉमन एरा मीन्स क्रिश्चियन एरा या फिर एनो डोमिनी, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पे CE और AD आप देख सकते हो यहाँ पे कि CE या AD दोनों ही एक ही चीज़ें हैं, आप कंफ्यूज मत होना। ये कॉमन एरा और एनो डोमिनी दोनों एक ही चीज़ हैं, जो ईसा मसीह थे, जो जीसस क्राइस्ट थे, उनके जन्म के बाद से काउंट करते हैं। और उसके पहले के जो इवेंट हुए, इनके जन्म के पहले भी तो इतिहास है ना, हिस्ट्री है, तो उनके जन्म के पहले हमने उसे क्या बोला, BC या BCE, मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा। ओके, सॉरी बिफोर कॉमन एरा, नॉट क्राइस्ट एरा, बिफोर कॉमन एरा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। द कैलेंडर वी यूज़ टुडे इज़ बेस्ड ऑन द क्रिश्चियन एरा। आज जो हम कैलेंडर यूज़ कर रहे हैं वो क्रिश्चियन एरा पे ही है, बेस्ड है। नाउ कॉल्ड द कॉमन एरा, और इसे हम अभी क्या बोलते हैं, कॉमन एरा बोलते हैं। हम उसे एनो डोमिनी नहीं बोलते, हम इसे CE बोलते हैं,
ना कि हम उसे एडी बोलते हैं, क्योंकि हमने ये लोगों ने ये रिजेक्ट किया, सब लोग इसे यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि सब लोग उस एक ही भगवान को फॉलो नहीं करते, वो जीसस क्राइस्ट को ही सब लोग फॉलो नहीं करते, इसके लिए इसे कॉमन एरा बोला गया। ये सेक्युलरिज्म को दिखाता है, ये सबके लिए है, सेक्युलरिज्म मतलब ये सबको यूज़ करता है। दिस एरा बिगैन इन मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट, ये जो कॉमन एरा है किसकी मेमोरी में मतलब स्टार्ट हुआ, तो जीसस क्राइस्ट की मतलब याद में ये स्टार्ट हुआ। द फर्स्ट ईयर ऑफ दिस एरा इज़ द ईयर व्हेन इट बिगैन, तो फर्स्ट ईयर इसे मतलब जब जीसस क्राइस्ट जिस दिन पैदा हुआ उसके पैदा हुए मीन्स उसके बाद जो साल आया, 1 साल बीत गया इनके जन्म को, तो हमने बोला इसे हमने क्या बोलना स्टार्ट किया, एनो डोमिनी या फिर कॉमन एरा। 2 साल 3 साल 100 साल जो भी है उसे हमने बोला इनके जन्म के बाद की चीज़ें, ठीक है। इट इज़ शोन विद द नंबर 1, द ईयर्स आफ्टर दैट आर इंडिकेटेड बाय द नेक्स्ट नंबर इन सीरियल ऑर्डर। तो इसी मैंने आपको बताया कि ये उनका जन्म हुआ मान लीजिए आज के दिन, उसके बाद 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल, इस तरीके से हमने उसे काउंट किया। उनकी जन्म के 1 साल बाद ये इवेंट हुआ, उनके जन्म के मतलब एनो डोमिनी, दैट मीन्स कि अभी हम यहाँ पे आगे देखते हैं क्या है। देयर आफ्टर दैट इंडिकेटेड बाय द नेक्स्ट नंबर इन सीरियल ऑर्डर, इस तरीके से सीरियल ऑर्डर में हम देखते गए 1 साल 2 साल 3 साल इस तरीके से। द फर्स्ट 100 ईयर्स दैट इज़ द फर्स्ट सेंचुरी ऑफ दिस एरा इज रिटर्न एज 1 to 100 CE। तो उनके जन्म के बाद जब यहाँ पे मतलब कह सकते हैं कि जब 100 साल बीता, मतलब कि जो फर्स्ट सेंचुरी हुई उसे हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट सेंचुरी मतलब ये क्या हुआ, ये फर्स्ट सेंचुरी और यहाँ पे ये 100 साल हुए, तो हम इस तरीके से लिखते हैं। फर्स्ट यहाँ पे लिखा हमने 1 to 100 CE लिखा क्योंकि उनके जन्म के बाद है, या फिर इस तरीके से लिखिए AD या फिर CE, दोनों सेम चीज़ है। उनकी जन्म के बाद की बातें हैं ये, तो इसके लिए कैसे लिखा गया है इसे, 1 सेंचुरी मतलब 100 ईयर्स और CE, या फिर 1 to 100 AD, दोनों ये सेम चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। CE और AD दोनों सेम चीज़ हैं, बस AD को छोड़ के हम क्या यूज़ करने लगे, CE। द पीरियड ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम ऑफ दिस एरा इज रिटर्न एज 1 to 1000 CE और 1 to 1000 AD, सेम चीज़ें हैं भाई, क्योंकि हमें पता है कि 1000 ईयर को हम मिलेनियम बोलते हैं, तो इस तरीके से लिखा गया 1 मिलेनियम मीन्स 1000 ईयर्स, और CE कॉमन एरा या फिर AD दोनों एक ही चीज़ें हैं कि उनके जन्म के 1000 साल बाद। टाइम बिफोर द कॉमन और क्रिश्चियन एरा, तो अब इनके मैंने आपको बताया कि ये जो इनका जन्म हुआ उसके बाद तो हमने इसे AD और CE बोला, दोनों में से कोई एक भी, लेकिन इनके जन्म के पहले भी तो था हिस्ट्री, उसको हम क्या बोलते थे वो देखते हैं। तो इसे क्या बोला गया, बिफोर द कॉमन और क्रिश्चियन एरा, मतलब वही BCE यहाँ पे लिखा गया है, देखो यहाँ पे BCE लिखा गया है। द पीरियड बिफोर द कॉमन एरा इज नोन एज द टाइम बिफोर कॉमन एरा, उसे हमने क्या बोला, बिफोर कॉमन एरा के पहले, और बिफोर क्राइस्ट BC। द ईयर्स ऑफ दिस पीरियड आर काउंटेड एंड रिटर्न इन रिवर्स ऑर्डर, मैंने आपको समझाया कि कैसे लिखते हैं, रिवर्स ऑर्डर, उल्टा लिखते हैं, ओके। The first century before the common era began at the year 100 BCE and ended with 1 BCE. Similarly, the first millennium before the common era began at the year 1000 BCE and ended with the year 1 BCE. यहाँ पे क्या बोला गया कि यहाँ पे जो फर्स्ट सेंचुरी है बिफोर द कॉमन एरा के पहले, तो ये कैसे लिखते हैं, 100 BCE and ended with 1 BCE, ठीक है, 100 BCE and ended with 1 BCE. Similarly, the first millennium before the common era began at the year 1000 BCE and ended with the 1. देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जब यहाँ पे इनका जन्म हुआ इस यहाँ पे, तो यहाँ पे कैसे मानने लगे, 1 साल हुआ 2 साल हुआ, इसके पहले बिफोर क्राइस्ट एरा, तो यहाँ पे BCE यूज़ हो रहा है ना, मतलब इनके जन्म के 1 साल पहले 2 साल पहले या 100 साल पहले, 100 के बाद क्या आएगा, 1000 साल पहले, 2000 है तो 2000 मतलब पीछे जाएगा, यहाँ पे कैसे पीछे जा रहा है, ठीक है, इस तरीके से पीछे उनके जन्म के 1 साल 100 साल पहले क्या हुआ, फिर 200 साल पहले क्या हुआ, 300 साल पहले क्या हुआ, ऐसे पीछे जाता है यहाँ पे। सो द फर्स्ट सेंचुरी बिफोर द कॉमन एरा इज इंडिकेटेड एज 101 BCE, इस तरीके से लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है इनका
100 टू BCE, ठीक है, इस तरह से लिखा जाता है। एंड द फर्स्ट मिलेनियम बिफोर द कॉमन एरा इज इंडिकेटेड एज 1000 टू 1 BCE, ऐसे लिखा जाता है। मतलब उल्टा, आपने ऊपर देखा किस तरह से पहले ऐसे लिखा जाता था, उसमें 1, फिर इस तरह से 1000 और फिर CE लिखा जाता था। यहाँ पे देखिए कैसे है, पहले ये है फिर इसको लिखा गया 1 को। Let us look at some example of this method of indicating time before the common era or Christian era. The lifetime of Vardhaman Mahavir is written as 599 BC 527. देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया, बताया गया कि चलिए हम यहाँ पे कुछ कॉमन एरा के पहले का हम कुछ देखते हैं। मतलब जो क्रिश्चियन एरा आया यहाँ पे, जो क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ, उनके पहले भी जन्म किसका हो चुका था, उनके पहले जन्म हो चुका था वर्धमान महावीर का। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, हम पीछे जाके लिखेंगे, मतलब उनके पहले, यहाँ पे उनका जन्म हुआ उसके पहले जाएंगे हम BCE में या बिफोर क्राइस्ट एरा। तो कैसे जाएंगे यहाँ पे हम, तो पीछे करके जाएंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे कैसे लिखा गया 599 BC टू 527 BC, उल्टा, मतलब कि इनके जन्म के 599 मतलब 599 बिफोर क्राइस्ट टू 527 BC, जबकि होना कैसे चाहिए, ऐसे होना चाहिए 527 599, ऐसे आना चाहिए ना, क्योंकि पहले ये आएगा फिर ये आएगा, लेकिन यहाँ पे उल्टा हो रहा है। क्यों, क्योंकि उनके जन्म से पहले के जो थे, जो ईयर थे, उन्हें हम कैसे लिखते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है, हम ऐसे लिखते हैं। ओके, सो चलो यहाँ पे देखते हैं अभी। तो उनके वर्धमान महावीर के जन्म को हम किस तरह से लिखते हैं यहाँ पे, सॉरी, लाइफ टाइम ऑफ वर्धमान महावीर, मतलब कब से कब तक वो रहे, तो वो सारी चीज़ें हम इस तरह से उल्टा लिखते हैं। द लाइफ टाइम ऑफ गौतम बुद्धा इज रिटन एज 563 BC 483 BC। तो यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं, पहले 563 लिख रहे हैं फिर 483 लिख रहे हैं, जबकि पहले ये आना चाहिए ना। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ईसा मसीह का जो जन्म है उसके बाद की चीज़ें हम लेते हैं, तो उनके पहले जो आएगा, तो जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए 4 आएगा पहले, फिर 5 आएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे। ओके, यहाँ पे देखिए BC और BC बिफोर क्राइस्ट एरा, और AD किस तरीके से, यहाँ से इस तरीके से आप देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे कैसे ADCE 100, ठीक है, फिर यहाँ पे 500, फिर यहाँ पे 1000, मतलब सीरियल वाई में गया है, पहले 100 फिर 500 साल फिर 1000 साल, ऐसे गया है ना। लेकिन यहाँ पे आप देखो पहले 2000 ही है, फिर 1500 है, फिर 1000 है, फिर 500 है, फिर 100 है, ऐसे काउंट किया जाता है। मतलब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म, उसके बाद का यहाँ पे मान लीजिए इनका ये बर्थ है आज, ठीक है, उसके 100 साल बाद ये हुआ, उसके 500 साल बाद ये हुआ, 1000 साल बाद ये हुआ, 1500 साल बाद ये हुआ, 2000 साल बाद ये हुआ। अब पहले की बात करते हैं, तो पहले हम क्या देखेंगे, उनके 100 साल पहले ये हुआ, ठीक है, 500 साल पहले ये हुआ, 1000 साल पहले ये हुआ, 1500 साल पहले ये हुआ, 2000 साल ये हुआ। तो इस तरीके से काउंट किया जाता है। आप देख सकते हो यहाँ पे क्या डिफरेंस है। ओके, राज्याभिषेक शका, जस्ट मिनट, ओके, हाँ ये हम पढ़ चुके हैं, नहीं यहाँ से स्टार्ट करना है। मेजरमेंट ऑफ टाइम एंड मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम। टू मेजर टाइम इज टू मेजर द लेंथ ऑफ टाइम। तो हम किस तरह से टाइम की लेंथ को नापते हैं वो हम देखते हैं। वी नो द फॉलोइंग यूनिट्स ऑफ मेजरिंग टाइम, सेकेंड, मिनट्स, आवर, डे, वीक, फोर्टनाइट, मंथ, ईयर, सेंचुरी एंड मिलेनियम, हम पढ़ चुके ये। अ सेकेंड इज द स्मॉलेस्ट ऑफ दीज यूनिट्स। ये सबसे छोटा, सेकेंड क्या है, सबसे छोटा यूनिट है ना, हम बोलते हैं सबसे 1 सेकेंड मतलब सबसे कम टाइम वही है। देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो कई सारे मेथड्स हैं यहाँ पे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड के हम कह सकते हैं डिफरेंट पार्ट में टाइम को मेजर करने के अलग अलग यहाँ पे वेरियस मेथड हैं। ऑफ दीज ऑफ कॉमन और क्रिश्चियन एरा इज़ द मोस्ट वाइडली यूज। लेकिन इसमें से जो ये कॉमन एरा या क्रिश्चियन एरा मतलब कि CE जो ये है वो सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर है और सबसे ज़्यादा यही यूज़ होता है। वी जनरली इंडिकेट अ पर्टिकुलर डे बाई राइटिंग द डेट ऑफ दैट डे। तो हम इस तरह से डेट भी लिखते हैं ना। द डेट कंसिस्ट ऑफ द सीरियल नंबर ऑफ दैट डे फॉलोड बाय द नेम ऑफ सीरियल नंबर ऑफ द करेंट मंथ्स एंड द सीरियल नंबर ऑफ द करेंट ईयर। इस तरीके से हम जो साल चल रहा है वो लिखते हैं, मंथ लिखते हैं और वो डेट लिखते हैं, ठीक है।
मान लीजिए कि आज क्या है, मान लीजिए 14 है, 6 एंड 21 2021, तो इस तरह से लिखेंगे ना हम। तो देयर आर अदर मेथड्स टू, वी हैव सीन दैट द क्रिश्चियन एरा बिगैन इन द मेमोरी ऑफ जीसस क्राइस्ट। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि क्रिश्चियन एरा भी हम किसकी मेमोरी में यहाँ पे इस मेथड को यूज़ करते हैं, जीसस क्राइस्ट के। इट इज़ एन ओल्ड एज ओल्ड कस्टम टू स्टार्ट अ न्यू एरा टू commemorate a special event as for example the coronation of a great king। तो ये जो हम क्रिश्चियन एरा हम यूज़ करने लगे जीसस क्राइस्ट की याद में, तो ये बहुत ही पुराना, कॉमरेट का मतलब क्या होता है, सेलिब्रेट करना, उनकी याद में हमने ये न्यू एरा स्टार्ट किया लोगों ने। जैसे कि एक स्पेशल इवेंट के रूप में लोग मनाने लगे। जैसे कि अगर हम बात करें तो आपने 4th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि जब छत्रपति शिवाजी उनका कोरोनेशन होता है, मतलब जब उनका राज्याभिषेक होता है, तो उन्होंने एक नया एरा चलाया था, एक नया टाइम चलाया था छत्रपति शिवाजी महाराज। वी नो दैट छत्रपति शिवाजी महाराज हैड स्टार्टेड न्यू एरा और शका नोन एज राज्याभिषेक शका। तो उन्होंने क्या मनाया था, मतलब कि जब वो राज्याभिषेक उनका हुआ तो वह आज से मनाने लगे कि आज से उनके राज्याभिषेक के 1 महीने बाद क्या हुआ, 2 महीने बाद क्या हुआ। तो हम ऐसे बोलते थे कि राज्याभिषेक शका से 2 साल बाद, उसके राज्याभिषेक शका से 3 साल बाद। इस तरीके से उन्होंने भी ये एरा चलाया था। कब, इन 1674 AD टू कमेमोरेट द कोरोनेशन, मतलब 1674 AD में, ठीक है, जब उनका कोरोनेशन हुआ था, जब उनका राज्याभिषेक हुआ था, मतलब 1674 की बात है ये। शालिवाहन शका एंड विक्रम संवत आर टू एराज दैट आर यूज्ड इन इंडिया। ये तो आपको नहीं पता होगा, बट ये शक और विक्रम संवत आप हिंदी की बुक्स में अगर देखोगे तो आपको पुरानी, मतलब कि जो बहुत पुराने राइटर हैं उन्होंने जो लिखा है, तो इस तरह से वो यूज़ करते थे। शक वो यूज़ करते थे, शक और विक्रम संवत, शालिवाहन शक और विक्रम संवत। तो ये हमारे किंग है हमारे इंडिया के, तो उन्होंने ये चलाए थे टाइम, तो उनके हमारे इंडिया में तो यही चलता था। लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें चलने लगी, जो एनो डोमिनी, कॉमन एरा, ये सारी चीज़ें। द फाउंडर ऑफ इस्लाम प्रॉफिट मोहम्मद माइग्रेटेड फॉर मक्का टू मदीना। जब जो इस्लाम के जो फाउंडर थे प्रॉफिट मोहम्मद, तो उन्होंने जब मक्का से मदीना यहाँ पे माइग्रेट किया था, तो उन्होंने क्या स्टार्ट किया था, द हिजरी एरा वॉज स्टार्टेड टू कमेमोरेट दिस इवेंट। तो इस इवेंट को, जब वो मक्का से मदीना शिफ्ट हो गए थे, वहाँ माइग्रेट किए थे, तो उस एरा को हिजरी एरा से यहाँ पे इस इवेंट को माना गया था, मतलब फिर हिजरी एरा एक स्टार्ट हुआ था। द पारसी कम्युनिटी इन इंडिया यूजेज द शहनशाही एरा। तो जो पारसी कम्युनिटी है इंडिया में, वो क्या मनाते हैं, वो मतलब कि वो यूज़ करते हैं अभी भी शहनशाही एरा, ठीक है। बट मोस्ट ऑफ क्या यूज़ होता है अभी, कॉमन एरा ही, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो, जो बर्थ कब है उनका, 1630 में। ओथ ऑफ स्वराज 1645 में। स्केप फ्रॉम आगरा से जब बच के निकले थे 1666 में। कोरोनेशन जब उनका हुआ था, राज्याभिषेक 1674 में। उनका डेथ कब हुआ था, 1680 में। ओके, सो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज 1630 AD टू 1680 AD, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कैसे यूज़ किया गया, 1630 टू 1680। क्यों यहाँ पे ऐसे कैसे हुआ, तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 1680 और 1630 बाद में नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि ये बिफोर क्राइस्ट, मतलब क्राइस्ट के जन्म के बाद है, तो यहाँ पे यूज़ हुआ AD या फिर CE, दो में से एक। तो यहाँ पे AD लिखा हुआ है, तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि ईसा मसीह के, जो जीसस क्राइस्ट हैं, उनके जन्म के बाद की ये इवेंट्स हैं। जो ये इवेंट्स हैं पूरे के पूरे, ये जो जीसस क्राइस्ट हैं उनके बर्थ के बाद है ये सारी चीज़ें, इसके लिए यहाँ पे क्या यूज़ हुआ, AD, ठीक है। और यहाँ पे देखिए 1630 प्रॉपर है, 1630 पहले स्टार्ट हुआ, फिर लास्ट में 1680 आया, तो इसलिए ऐसे लिखा गया। अगर यहाँ पे BCE होता, मान लीजिए कि ये जन्म ईसा मसीह के जन्म से पहले होता, तो यहाँ पे AD की जगह BCE आता और पहले 1680 आता, पहले ये आता फिर 1630 आता, ठीक है। ओके, historical periods. We learn in the first lesson that history is a science that tells about events that happened in the past. तो हमें पता है कि एक तरीके का साइंस है, हिस्ट्री भी एक साइंस है जिसकी एनालिसिस की जाती है, प्रॉपर रिसर्च किया जाता है, सर्च किया जाता है अच्छे से, फिर पता मतलब किया जाता है कि पास्ट में क्या
इवेंट्स, क्या क्या घटनाएं हैपन हुई, क्या क्या हुआ था। वी ऑल्सो लर्न दैट एवरी बायगॉन मोमेंट, बायगॉन का मतलब यहाँ पे क्या है, पुराना, जो बीत चुका हुआ है, गुजरा हुआ कल, ठीक है। बायगॉन मतलब गुजरा हुआ पल, मोमेंट मतलब पल, मेक्स अप द पास्ट, तो ये जो गुजरा हुआ कल है वही क्या बनाते हैं, पास्ट, वही तो पास्ट होते हैं, जो बीत गया वही तो पास्ट है। द पास्ट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ हिस्ट्री, और जो पास्ट है वही क्या है, हिस्ट्री है। जो पास्ट, जो बीत चुका वही तो हम पढ़ते हैं। इन अ ब्रॉड सेंस द पीरियड ऑफ हिस्ट्री गोज बैक टू द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो ये जो हिस्ट्री की बात करें तो ये सिर्फ ईसा मसीह के जन्म के बाद या ईसा मसीह के जन्म से पहले या उसके पहले इतना ही हिस्ट्री नहीं है। हिस्ट्री कब से है, बर्थ ऑफ आवर सोलार सिस्टम, जब हमारा सोलार सिस्टम, जो हमारे जो प्लैनेट्स हैं, स्टार्स हैं, इनका जब बर्थ हुआ तभी से हिस्ट्री स्टार्ट हो गई। आवर सोलार सिस्टम केम इनटू बीइंग अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, मतलब बहुत 100 साल पहले, हजारों साल पहले, ठीक है, लाखों साल पहले से ही हिस्ट्री स्टार्ट हो गई। और अर्थ इज़ अ प्लैनेट इन द सोलार सिस्टम, सोलार सिस्टम में हमारी जो अर्थ है वो भी क्या है, एक प्लैनेट है, एक ग्रह है। सो इट इज़ प्रिज्यूम दैट द अर्थ वॉज ऑल्सो फाउंड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो जो हमारी अर्थ है वो भी 4.5 बिलियन साल पहले मतलब उसका फॉर्म हुई होगी, बनी होगी। द स्पैन, स्पैन का मतलब क्या है, जो इसका लिमिट है, एक्सटेंशन है, विस्तार है, ऑफ 4.5 बिलियन ईयर्स सिंस द अर्थ फॉर्मेशन इज अ वास्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ये क्या है, जो अर्थ का फॉर्मेशन है इसको बनने में मतलब बहुत ही लंबा टाइम लगा है, ठीक है। इट इज़ नॉट ईजी टू ग्रैस्प दिस इंटायर पीरियड ऑल एट वंस। तो ये ईजी नहीं है कि इसका ग्रैस्प का मतलब क्या है, समझना, ग्रैस्प का मतलब समझना या अंडरस्टैंड, इसके पूरे जो मतलब कि इट इज़ नॉट ईजी टू ग्रैस्प द इंटायर पीरियड, और जितने भी पीरियड हुए अर्थ पे, जितने लोग आए, क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे कैसे लोग आए, क्या क्या हुआ, ये सब के सब जानना इतना ईजी नहीं है कि आप तुरंत के तुरंत सब कुछ चुटकी बजाओ और सब कुछ जान लो, ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू डिवाइड इट इन टू अ नंबर ऑफ स्टेजेस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट बेटर। तो इसे ज़रूरत क्या है, नेसेसरी मीन्स कि क्या ज़रूरी है इसके लिए, डिवाइड करना, अलग अलग स्टेजेस को अलग अलग नंबर्स में इसे डिवाइड किया जाता है समझने के लिए, अच्छे से समझने के लिए अलग अलग स्टेजेस में इसे डिवाइड किया गया है। Therefore, the time in history is divided into two main periods। तो यहाँ पे हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हिस्ट्री को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। So first one is prehistoric period and second one is historic period. So what is prehistoric period? Prehistoric simply means before history, history से पहले, इतिहास से पहले। That means the prehistoric period is the period of which no written records are available by which to write its history। प्री हिस्ट्री किस कैटेगरी में है, ऐसे कैटेगरी में जो हम जिसे हम हिस्ट्री के पहले मानते हैं। उस टाइम पे कुछ भी कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स हमें नहीं मिला गया है, ठीक है। कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट्स या रिटर्न रिकॉर्ड्स या कहें कि जो गुफाओं में भी लिखा गया हो या फिर कहीं पत्थरों पे लिखा गया हो, ऐसी भी कोई चीज़ें रिकॉर्ड नहीं की, रिकॉर्ड ऐसा मिला ही नहीं है, उसे हमने बोल दिया प्री हिस्टोरिक। जहाँ पे कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, कुछ लिखी हुई चीज़ें नहीं मिली, ओके, और तो उसे हमने क्या बोला, प्री हिस्टोरिक period। Now what is historic period? The historic period is the period for which written records are available using which we can write history। हिस्टोरिक पीरियड की बात करें तो ये जो सेकेंड पॉइंट है, तो हिस्टोरिक पीरियड का मतलब यहाँ पे ये बोला गया है कि हमें कुछ रिटर्न रिकॉर्ड्स मिले गए हैं, उसके दम पे हम क्या करते हैं, हिस्ट्री को हम पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, समझ सकते हैं उसे। और अगर प्री हिस्टोरिक की बात करें तो कुछ ऐसे रिटर्न डॉक्यूमेंट्स अगर मिले भी होंगे, मान लीजिए इधर उधर पत्थर पहाड़ पे, तो उसे कोई समझ ही नहीं पाया आज तक। जैसे कि हड़प्पा का देखें हम, तो अभी तक उसे कोई समझ नहीं पाया। और कई से सारी चीज़ें हैं जो मिली तो हैं बट कोई समझ ही नहीं पाया उसकी लैंग्वेज को, ओके। तो वो आती हैं प्री हिस्टोरिक में। और हिस्टोरिक में क्या, जो कि मिली हैं चीज़ें और हम पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। साइंटिफिक मेथड ऑफ मेजरिंग टाइम एंड एस्टेब्लिशिंग एज डेटिंग। अब ये क्या है, जो साइंटिफिक मेथड है टाइम को मेजर करने का, समझने का। वी आर एक्चुअली मेजरिंग टाइम when we talk about today's date or day of the week etc। that means कि हम एक्चुअली मेजर कर सकते हैं आज जो डेट है, जो टाइम है या दिन है, हफ्ते हैं, इसे हम क्या करते हैं, अभी तो हम मेजर कर पाते हैं कि यार डेट, आज ये डेट है, कल ये डेट होगा, परसों ये डेट था, ये सारी चीज़ें, ठीक है, 2 हफ्ते बीत चुके, ये सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। वी हैव सीन दैट देयर आर वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम। हमने देखा टाइम को मेजर करने का अलग अलग है मेथड।
These methods allow us to identify a particular day, months or year with respect to an earlier or later day, months or year. सो ये मेथड अलाउ करते हैं हमें पर्टिकुलर दिन को, महीने को, साल को पहचानने में, पहले का है या बाद का है। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि एना डोमिनी बोला, इसका मतलब कि जीसस क्राइस्ट के बाद का। बिफोर क्राइस्ट एरा जो BCE है, इसका मतलब उसके पहले। ठीक है, तो अगर किसी के बारे में भी बात करें जो मतलब कि अगर हम पुराने समय की बात कर रहे हैं तो हम ईयर यूज़ करते हैं, डेट यूज़ करते हैं, तो हमें पता चल जाता है ये इतने साल पुराना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये डे, मंथ, ईयर को पहचानना बहुत ही ईजी हो गया। हमने उसे क्या किया, हम उसे आइडेंटिफाई ईजिली कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ इट इज़ जून देन वी नो दैट द अर्लियर मंथ वॉज मे एंड द नेक्स्ट वन विल बी जुलाई। ओके, सो अभी मान लीजिए कि ये जून चल रहा है। ठीक है, आज 14 जून है। ठीक है, 14 जून है, तो हमें पता है कि कल क्या होगा। कल क्या था, 13 जून था, और कल क्या होगा, कल 15 जून होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी वैसा ही एग्जाम्पल दिया गया है कि अगर जून है अभी, तो हमें पता है कि उसके पहले क्या था, मई था, और उसके बाद क्या आएगा, जुलाई आएगा। इफ़ टुडे इज़ द 10th ऑफ जून, अगर आज 10 जून है, देन वी कैन टेल दैट टुमारो विल बी द 11th जून एंड यस्टरडे वॉज द 9th जून, जो मैंने आपको बताया, सेम वही एग्जाम्पल है। दस व्हेन वी मेजर टाइम वी एक्चुअली मेजर इट्स लेंथ। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करते हैं, हम टाइम को मेजर कर पाते हैं, समझ सकते हैं उसे, और उसकी लंबाई को भी माप लेते हैं। अब लंबाई का मतलब कि क्या, कि 10 दिन पहले, ठीक है, 100 दिन पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले, तो ये क्या लेंथ ही है ना, टाइम का ये लेंथ ही है ना। कितने लंबे समय की बात कर रहे हैं हम, 100 साल, 200 साल, 300 साल। ठीक है, द इवेंट्स बिफोर द बिगिनिंग ऑफ द कॉमन एरा आर मैंशनड एज हैविंग अकर्ड बिफोर द कॉमन एरा। ठीक है, तो जो इवेंट स्टार्ट हुआ कॉमन एरा से, वो किस तरीके से मेंशन किए जाते हैं, अकर्ड बिफोर द कॉमन एरा। ठीक है, इंफॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ दीज इवेंट्स कैन ओनली बी ऑब्टेन्ड विद द हेल्प ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है, जो इवेंट्स स्टार्ट हुए कॉमन एरा के पहले, जो कॉमन एरा के पहले मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले, वो कैसे मेंशन किए जाते हैं, बिफोर द कॉमन एरा, मतलब BCE यूज़ किए जाते हैं, कि ईसा मसीह के जन्म से पहले या 200 साल पहले, 300 साल पहले, ऐसे यूज़ किया जाता है। तो हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अबाउट सम ऑफ दिस इवेंट्स कैन ओनली बी ऑब्टेन विद द हेल्प ऑफ, किसकी हेल्प से हमें ये सारी चीज़ें मिल सकती हैं, एविडेंस बरीड अंडर द ग्राउंड, जो ज़मीन में बरीड हो चुके हैं, दफन हो चुके हैं। दिस एविडेंस इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकन मैन मेड आर्टिफैक्ट्स एंड फॉलन स्ट्रक्चर्स। तो हमें ये सारी चीज़ें कैसे मिल सकती हैं, तो जो ज़मीन के अंदर दबी हुई चीज़ें हैं, जो आर्टिफैक्ट्स हैं, जो हाथों से बनाई गई चीज़ें हैं, ठीक है, जो फॉलन स्ट्रक्चर, गिरे हुए जो स्ट्रक्चर हैं, जैसे पुराने पुराने किले जो होते हैं, पुराने जो मंदिरें हैं, पुराने जो मॉन्यूमेंट्स हैं, वो टूटे फूटे हालत में हमें जब मिलते हैं, तो वो एविडेंस होते हैं। ये सारे एविडेंस होते हैं जो मैन मेड द्वारा, मतलब इंसानों द्वारा बनाई गई चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं, तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो रिमेन्स बचे हुए हैं उसका यूज़ करते हैं, साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं। वी कैन डिटरमाइन द टाइम ऑफ द इवेंट्स दैट टुक प्लेस 1000 ऑफ ईयर्स अगो। तो हम पता कर लेते हैं कि ये 1000 साल पहले का है इवेंट है, कितने 100 साल पहले का घटना, इवेंट का मतलब कितने 100 साल पहले की घटना है, कितनी पुरानी घटना है। तो हम कुछ साइंटिफिक मेथड है जो यूज़ करते हैं, एनालाइज करते हैं, ठीक है, और फिर हमें पता चलता है कि कितने साल पुराना है। जैसे कि आपने सुना होगा कि हड़प्पा की जो चीज़ें हैं वो 4000 साल पहले हैं, 5000 साल पहले ये चीज़ें मिली, कहीं पे खुदाई हुई तो अरे ये तो 100 साल पहले पुरानी चीज़ें। तो ये पता कैसे चलती है कितने साल पुरानी है, तो वही साइंटिफिक मेथड है। और ये क्या है, ये कार्बन डेटिंग है। पढ़ते हैं आगे। देयर आर मेनी लेयर्स ऑफ सॉइल डिपोजिटेड वन अबव द अदर अंडर द सरफेस ऑफ द ग्राउंड। तो जो लेयर, सॉइल की जो लेयर हैं, तो कैसे एक के ऊपर एक ऐसे लेयर चढ़ती जाती है, ठीक है। तो इससे होता क्या है, द पीरियड ऑफ दीज लेयर्स एंड ऑफ द रिमेन्स फाउंड इन देम कैन नॉट बी स्टेटेड डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ डेट्स। तो इसके अंदर जो चीज़ें रहती हैं, पाई जाती हैं, तो उससे क्या होता है, मतलब कि उनसे डेट का पता पूरा एकदम डेफिनेटली तो पता नहीं चल जाता कि ठीक है कितने साल पहले हैं। हाउएवर रफ एस्टिमेट ऑफ हाउ मेनी ईयर्स अगो दिस existed can certainly be made using scientific। देखिए, अब कोई चीज़ यहाँ पे मिली, मान लीजिए यहाँ पे कोई चीज़ मिली और इसके ऊपर भी बहुत सारे इस तरह से लेयर्स हैं, तो खुदाई हुई और ये चीज़ मिल गई, तो अब इसका फिक्स
क्या डेट है, क्या टाइम है, कितने 100 साल या 200 साल, कितने साल पुराना है, ये मतलब एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, बट एक एस्टिमेट का मतलब कि यहाँ पे एक आकलन लगा सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि ये कितने साल पुराना होगा। लमसम वो यहाँ पे अनुमान लगा लेते हैं कि नियर अबाउट इतने साल पुराना है, इस तरीके से वो यहाँ पे पता लगा लेते हैं। कितने साल पुराना है, ये साइंटिफिक मेथड जो कि क्या है यहाँ पे, सच एस कार्बन 14 एनालिसिस, ट्री रिंग्स एनालिसिस जिसको बोलते हैं, डेंड्रोक्रोनोलॉजी एट्सेट्रा। तो ये दो मेथड हैं जिसको, जो साइंटिफिक मेथड है, इसकी वजह से हम पता कर पाते हैं कि कोई चीज़ कितने साल पुराना है। कार्बन 14 एनालिसिस एंड ट्री रिंग्स एनालिसिस, ठीक है, जिसे बोला जाता है डेंड्रोक्रोनोलॉजी। तो ये दो ऐसे साइंटिफिक मेथड हैं, नाम याद रखना है कि इन दोनों मेथड की वजह से हम पता कर पाते हैं, एस्टिमेट कर पाते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी है। दीज मेथड्स आर नोन एज डेटिंग टेक्निक्स, और इन दोनों मेथड्स को क्या बोला गया है, डेटिंग टेक्निक्स। By using these dating techniques, we learn how old the layers of soil and the remains found in them are. तो इन दोनों टेक्निक से, डेटिंग टेक्निक से हम पता कर पाते हैं कि ये जो सॉइल की लेयर है ये कितने साल पुरानी है, और इसके नीचे जो दबी हुई चीज़ है वो कितने साल पुरानी है, तो उसका भी अंदाज़ा हम लगा लेते हैं। देन वी कैन डिटरमाइन देयर पीरियड अप्रॉक्सीमेटली। तो वो टाइम का जो पीरियड, मतलब वो कौन से पीरियड में ये चीज़ें रही होंगी, अप्रॉक्स हम उसका पता लगा लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, if an earthen pot is estimated to be 5000 years old with the help of dating techniques, we can say that the earthen pot dates back roughly to 3000 BC. मान लीजिए कि यहाँ पे कोई चीज़, कोई एक मिट्टी का बर्तन मिला, तो हम उसे एस्टिमेट मतलब उसका अनुमान लगा लेते हैं कि ये 5000 साल पुरानी चीज़ है। डेटिंग टेक्निक से हम पता कर लेते हैं। तो हम उसे कैसे बोलेंगे कि ये जो अर्थन पॉट है ये 3000 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट है। बिफोर क्राइस्ट मतलब यहाँ पे ईसा मसीह का जन्म हुआ, जो बिफोर क्राइस्ट मतलब समझ रहे हैं, उनके जन्म से पहले, 3000 BC। Then we can conclude that the period of the culture to which the pot belongs must be around 3000 BC। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम जो भी उस टाइम की, उस पीरियड की जो भी कल्चर रही होंगी, जैसे कि मान लीजिए हड़प्पा सभ्यता तो 3000 BC से भी पहले की हैं, ठीक है, 5000। तो इससे हम पता कर पाते हैं कि ये कौन से कल्चर की, 3000 BC में कौन सी कल्चर रही थी, और उस टाइम पे कौन से वो जो पॉट्स थे, वो कौन से बर्तन वो यूज़ करते थे, अराउंड 3000 BC के कौन से कल्चर इस तरीके से बर्तन यूज़ करते थे। तो इस तरीके से हम पता कर लेते हैं कि ये कौन से ईयर का, कौन से पीरियड का ये चीज़ें रही होंगी, ये पॉट रहा होगा। तो यहाँ पे हमारा लेसन खत्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं आप। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और उन्हें भी बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए। ओके।